नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। पिछले दिनों इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो उस समय बहुत सी बातें दबी थी, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ पक रहा था, क्योंकि उस समय युद्ध के चलते लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बहुत से मायने निकाले जा सकते हैं। जो धुआं उठा सहारनपुर से, सहारनपुर के सांसद कांग्रेस के इमरान मसूद ने एक भाषण में जो बात कही, उसको जरा गौर से सुनिए। 7 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, 7 सीट पर, और गद्दारों को नहीं लड़ाऊंगा। पहला ऐलान कर रहा हूं, गद्दारों को नहीं लड़ाऊंगा। ये बेटी है टीम से लड़ेगी चुनाव। मुगालता दूर करके रखना। इमरान मसूद काम के लिए पैदा हुआ है, किसी की चाकरी करने के लिए, मालिश करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। आपने देखा, इमरान मसूद कह रहे हैं कि सहारनपुर की 7 जो सीटें हैं उस पर हमारी टीम चुनाव लड़ेगी, हम किसी के पीछे लग्गू नहीं हैं। आखिर किसकी तरफ इशारा है? इमरान मसूद ये किसकी तरफ हमलावर हो रहे हैं और किसकी शय पर हो रहे हैं? ऐसे कोई नेता कांग्रेस का, इतनी बड़ी पार्टी, ऐसे अपनी कोई बयान तो दे नहीं सकता है। निश्चित रूप से इसकी ये बहुत बड़ी भूमिका तैयार की जा रही है। ऐसा लगता है कि इमरान खान बयान खुद नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनसे बयान दिलाया जा रहा है। आपको बता दें कि 2024 का जो चुनाव हुआ था पार्लियामेंट का, उसमें सपा और कांग्रेस का गठबंधन था। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कतई नहीं चाहती थी कि सपा से गठबंधन हो, क्योंकि दोनों लोगों के लगभग वोट बैंक एक ही थे। एक ही गली में दोनों लोग ठेलियां लगाने वाले गठबंधन के खिलाफ थे कांग्रेसी नेता। लेकिन अंतिम मोमेंट में अखिलेश यादव भी कुछ दिन के लिए बिदक गए थे, लेकिन कहीं मुसलमानों के वोट में बिखराव न हो जाए, इसके चलते उन्होंने निर्णय बदला। कांग्रेस भी थोड़ा झुकी, गठबंधन हो गया। परिणाम आया, परिणाम सुखद रहा। समाजवादी पार्टी, जो कभी कल्पना भी उसने नहीं किया था, 37 सीटों पर उसको विजयश्री मिली और 6 सीटों पर कांग्रेस को। कांग्रेसी मन महसूस के रह गए कि सबसे बहुत कम सीटें दी जा रही हैं, और कुछ कांग्रेसी मित्र तो ये भी कह रहे थे, हमारी जितनी सीटों पर कांग्रेस जीती है, अगर गठबंधन न करती तब भी इतनी सीटें उसको मिल जाती। इसमें पूरी तरह से अगर फ़ायदा किसी को हुआ तो समाजवादी पार्टी को। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग लड़ती तो शायद 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में सिनेरियो अलग होता। कांग्रेस का मानना है कि जो कांग्रेस के मित्र हमसे विश्वस्त सूत्रों द्वारा जो बता रहे हैं कि जितनी सीटें 6 कांग्रेस को मिली हुई तो वो ऐसे भी मिल जाती, लेकिन जो 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली वो पूरी तरह से कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन न होता तो समाजवादी पार्टी इतनी सीटें न जीतती। इमरान मसूद का ये कहना कि 7 सीटों पर हम अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे, कहीं न कहीं 2027 के चुनाव के लिए इमरान खान ये भूमिका बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने इमरान खान को एक इशारा किया है कि आप एक भूमिका तैयार कीजिए, चूँकि बसपा भी बहुत से कांग्रेस से गठबंधन के लिए बहुत इच्छुक नहीं है, न उसकी तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव आया, लेकिन कांग्रेस इच्छुक है। लेकिन कांग्रेस को सबसे पहले अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करनी पड़ेगी। पहले उसको सपा का विरोधी बनना पड़ेगा। सबसे पहले उसको बसपा की निगाह में उसको उठना पड़ेगा, तभी कांग्रेस और बसपा का गठबंधन संभव है, अन्यथा नहीं।
इसकी भूमिका बना रहे हैं इमरान मसूद, ऐसा लगता है। विपक्ष का जो समीकरण है दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा, सपा के साथ गठबंधन करने से ये कहीं से ये समीकरण कांग्रेस को सिद्ध होता नज़र नहीं आ रहा है। उसको लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ में दलित तो वैसे भी नहीं है, ये कांग्रेस की देन थी जो दलित 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को दिया। मुसलमान तो उसको वोट करता है जो भाजपा को हरा सके। ये तो सपा, कांग्रेस और बसपा का गठबंधन हो जाएगा तो दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा के गठजोड़ से तो अपने आप मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। वैसे भी दलित वोट बैंक जैसा पता है सपा के साथ है ही नहीं, क्योंकि दलितों का सही मामले में 95 के बाद जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, मायावती जी ने जो नैरेटिव एक तैयार किया था उसके हिसाब से दलितों का शोषण सबसे ज़्यादा पिछड़ों ने किया, पिछड़ों में भी यादवों ने किया। सबसे ज़्यादा SC/ST एक्ट अगर लादे गए मायावती जी के शासनकाल में तो यादवों को ऊपर लादे गए, और यादव जो मूल वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का। आखिर इतनी हिम्मत इमरान मसूद को कहाँ से आई? इतनी खरी खोटी जो अखिलेश यादव को सुना रहे हैं मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश की, समाजवादी पार्टी को जो सुना रहे हैं, ये कहीं न कहीं इमरान मसूद को बूस्टअप किया जा रहा है। और आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान नहीं दिया होगा, अभी करड़ी सेना रामजी लाल सुमन का जो ड्रामा चला, करड़ी सेना हमलावर हुई आगरा में, मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी रामजी लाल सुमन के साथ खड़ी नजर आ गई, लेकिन उसमें बसपा का स्टैंड क्लियर था। बहन मायावती जी का स्टेटमेंट आया कि रामजी लाल सुमन को सपा का सांसद समझा जाए, दलित न समझा जाए। ये दलितों के ऊपर किसी तरह से करड़ी सेना ने अटैक नहीं किया है, बल्कि समाजवादी के सांसद ने जो राणा सागा के ऊपर टिप्पणी को, उसको लेकर क्षत्रिय या करड़ी सेना उद्वेलित है। अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस ने भी वही किया जो बीएसपी ने किया। बस बहन मायावती जी ने बोला और कांग्रेस नहीं बोली। रामजी लाल सुमन के प्रकरण पर एक भी शब्द अगर कांग्रेस पार्टी ने कहा हो तो बताइए। वो अप्रत्यक्ष रूप से वो बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा थी, बहन मायावती ने जो बोला था, उसके साथ कांग्रेस खड़ी नजर आ गई। कहीं भी सपा के पक्ष में, रामजी लाल सुमन के पक्ष में कहीं से भी कांग्रेस ने किसी भी तरह का बयान नहीं दिया। इससे लगता है कि 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की दूर दूर तक कोई संभावनाएं नज़र नहीं आ रही हैं। हालांकि अखिलेश यादव जी कांग्रेस से गठबंधन के इच्छुक हैं, लेकिन अब कांग्रेस को ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो भागती हुई नज़र आ रही है। और इमरान मसूद को बयान हो सकता है इसीलिए दिलाया गया हो कि पहले से 2027 के चुनाव के लिए पहले से भूमिका वो बनाएं, जिससे कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो सके। हालांकि सब कुछ अब भविष्य के गर्त में है। हमारी जो राय है इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आपको ढेर सारी शुभकामना। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।